नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के गद्य खंड का पहला चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय इस प्रकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था, यानी अच्छे धनी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया और उस विपुल संपत्ति के वह एकमात्र उत्तराधिकारी बन गए। बचपन में ही उनके पिता का देहांत होने के कारण उनकी अचल संपत्ति के वो एकमात्र उत्तराधिकारी बन गए थे, परंतु उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी थी। उनके द्वारा बनारस में हाई स्कूल जो स्थापित किया था वह हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से आज वर्तमान में चल रहा है। वह जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे, अर्थात वो बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट माइंड थे। कविता करने का शौक उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने तक उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। 16 वर्ष की छोटी आयु में ही उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था, अपनी ग्रंथों की रचना करना प्रारंभ कर दिया था। और जब वो 35 वर्ष की छोटी आयु में थे तभी 1885 में उनका देहांत हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, यानी वर्तमान हिंदी गद्य का जो उन्हें आविष्कारक उन्हें एक तरह से माना जा सकता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। वर्तमान में जो हिंदी गद्य की भाषा है उसको मॉडिफिकेशन कर कर उन्होंने ही मधुर और स्वच्छ बनाया है। वे सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है, यानी नवीन और प्राचीन को आपस में तालमेल बिठाकर एक तरह से एक नई भाषा का उन्होंने निर्माण किया था। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों को की ही बहुत आए थे। लोकोक्तियाँ मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। उनकी भाषा में तद्भव शब्दों की बहुत अधिकता मिलती है। साथ में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग भी उनकी भाषा में एक रोचकता उत्पन्न करता है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य का भी प्रयोग किया है, यानी हिंदी में कॉमेडी और कमेंट्स का भी प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य को रोचक बनाने के लिए किया है। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था। उन्होंने जो देश सेवा की थी और साहित्य की जो सेवा की थी, इसलिए उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था। उन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु जी ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। उनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। उन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था और उन्होंने 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें से लगभग कई ग्रंथ तो उनके केवल हिंदी अनुवाद में ही माने जाते हैं। हिंदी संसार में हिंदी नाटकों का हिंदी संसार जो है उनमें उनका एक विशेष स्थान है। वेद की हिंसा हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत से नाटक उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इसके बाद है पाठ परिचय। भारतेंदु जी ने यहाँ जो पाठ प्रस्तुत किया वह एक निबंध है। भारतेंदु जी ने ये निबंध विनोद प्रिय प्रवृत्ति की प्रतिनिधि का उदाहरण देता है। इसमें उन्होंने तत्काल समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। यानी उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने शोहरत को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए वो किस किस तरह के प्रयत्न करता है, यही इस पाठ का विषय है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता और अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया थे और शिक्षा के भविष्य क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। यानी हमारा समाज जो है धर्मांध, अर्थ स्वार्थपरता, अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार से कलंकित हो चुका है, जर्जरित हो गया है, बिखर चुका है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे लोग इस तरह की अंति भावनाओं को फैलाते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाते जा रहे हैं, उसी बात को उन्होंने व्यंग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पर बताया है। एक अभूतपूर्व स्वप्न। लेखक ने इस
पाठ का नाम दिया है एक अभूतपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को परियक पर जाते ही अचानक आँख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि ये इस चलाईमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। इन संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति मुझे देखकर मुझे विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर भी भरोसा नहीं है। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने यह श्वास का आवन होए न हो। लेखक कहता है कि रात्रि को जब मैं पलंग पर परियक यानी पलंग पर जब सोता हूँ तो अचानक आँख लग जाती है, और आँख लगते लगते मैं सोचता हूँ कि मेरा ये शरीर है जो चलाईमान है। इस संसार में स्थिर रहने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरा नाम अमर हो जाए। उसने कहा कि ये तो रीत है संसार की कि जीवन जो है क्षण पर चलाईमान है, उसके बाद इसका अंत हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि श्वास श्वास से हरि को भज लो, भगवान का नाम हर श्वास से ले लो, अपनी व्यर्थ सांस को मत खो, न जाने कब ये सांस आना जाना बंद कर सकती है। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार को अवश्य मग्न होना है। ये समय सागर है, इसमें एक दिन संसार को अवश्य मग्न होना है। काल व शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद पर बैठे हुए हैं। यानी ये कीर्ति कमल जैसा है, ये संसार सरोवर है, इसमें कोई रहे या नहीं रहे, हमें वर्तमान में हम जो जीवन जी रहे हैं वो एक तप्त तवे के समान है, जिस पर पानी की बूंद डालते हैं तो थोड़ी देर उछलती है और अपना अस्तित्व नष्ट कर देती है। इससे तो बहुत काल तक सोच समझ प्रथम ये विचार आया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ दिया, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तब मंदिर की ओर मुख फेर कर कोई नहीं देखेगा। बहुत सोचने के बाद लेखक ने सोचा कि अब मुझे देवालय बनाना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि वर्तमान दिनों में ये अंग्रेजी सभ्यता है, अंग्रेजी शिक्षा के कारण कोई दिवाली की तरफ मुख कर भी नहीं देखेगा, कोई उसको वहाँ जाकर मंदिर के दर्शन भी नहीं करेगा। इस कारण से उसको ये विचार भी त्यागना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सोची, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकल आए, क्योंकि बनाने की देर न होगी, क्रिटिक काट कर आदि से अधिक निकल जाएंगे, यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। फिर पढ़े पढ़े लेखक ने सोचा कि चलो पुस्तक की रचना की जाए, लेकिन फिर उसमें भी कांटे निकल आए ना, चारों कुतर्क निकल आए कि रचना तो मैं कर दूंगा, लेकिन जल्दी ही जब उसमें कीड़े लग जाएंगे, दीमक लग जाएंगे, तो उसके आधे से ज़्यादा पेजों को निकल जाएंगे। निगलने के साथ ही वो सारा नष्ट हो जाएगा, तो यश मिलने की जगह पर मुझे अपयश की प्राप्ति होगी। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष इसी ध्यान में बीत गए। यानी उसको टूटे फूटे विचार इस तरह से आते रहे, तो उसने लेखक ने कहा कि मैंने अपनी नींद को पड़ोसी या क्या भेज दिया कि तुम वहाँ जाओ और मैं समाधि लगाकर सो रहा हूँ। और इसी तरह से उसे 51 साल और 51 या 61 साल बीत गए। वो एक समाधि में ही खोया रहा, अर्थात वो अपने विचारों में ही खोया रहा। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ पड़ गई। अंत में उसे अपने मित्र के उससे एक बात हाथ लग गई, उसे एक बात समझ में आ गई। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का दृढ़ निश्चय किया, और सपने में ही उसने सोचा कि उसने मित्र ने उसको आइडिया दिया कि उसे एक पाठशाला बनाना चाहिए। तो जैसे ही सुबह हुई, वो उसको विचार को अपने पाठशाला बनाने के विचार को दृढ़ करने के लिए चल पड़ा। परंतु जब उसने थैली में हाथ डाला, अर्थात उसने अपनी सेविंग में देखा, तो 11 गाड़ी ही मोहरे थी, यानी थोड़ी सी ही पैसे उसके पास थे। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का कोना भी तैयार हो, यानी उसके पास इतने से पैसे थे कि एक पाठशाला का एक कोना भी तैयार, एक कमरा भी तैयार नहीं हो सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी ही सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते, तब भी तो कोई 10-5 रुपये और खर्च पड़ते।
होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें वह हुआ वो तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। ईश्वर को कोटि कोटि वो धन्यवाद देता है कि उसके मित्रों ने उसकी सहायता की और उसने एक रेल की तरह हजारों रुपए लाकर सहयोग किया और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। उसको इतना तो याद नहीं कि कितने पैसे लगे उसमें, लेकिन उसने मुझसे से पूछा तो उसे पता लगा कि ये 1 अंक में 387 शून्य लगाने के बराबर उसमें अंक लग गए थे, परंतु उसके जोड़ने से पूरे 25 वर्ष लगे। अब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई। उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलाए, जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं है। पाठशाला बनने के बाद उस पाठशाला को अपूर्व पाठशाला को चलाने के लिए हिमालय की कंदराओं से उद्दंड और महान पंडितों को बुलाया गया, जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं थी। इन पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, यानी इस पाठशाला में बहुत सारे अध्यापक लगाए गए, परंतु उनमें मुख्य रूप से जो अध्यापक थे वो थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री, यानी तर्कवाचस्त्री प्रथम अध्यापक थे। प्रथम अध्यापक जो थे तर्कशास्त्री थे। उनका नाम था पुत्र पंडित मुग्धमणि। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र के अध्यापक का नाम था पाखंड प्रिय धर्माधिकारी। प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापन वैद्य शास्त्र, और वैद्य शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र के जो अध्यापक थे उनका नाम था प्राणांतक प्रसाद। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, और ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक का नाम था लुप्त लोचक ज्योतिषाभरण। शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र, और नीति शास्त्र के अध्यापक और आत्मविद्या के अध्यापक थे, उनका नाम था शील दावानल नीति दर्पण। इन प्रयुक्त पंडितों के आ जाने पर धर्म अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठ गए। ये जब पंडित आ गए हैं तो लेखक कहता है कि मेरा मन नहीं भरा और मैंने आधी रात को ही पाठशाला को खोल दिया। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया, जो संसार को बना कर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्याशील बल के सिवा मान, मूर्खता, परदोष, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। पाठशाला खोलने के बाद लेखक ने सभी अपने इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमात्मा को कोटि धन्यवाद दिया, जो संसार को बढ़ाकर क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। उस ईश्वर ने जिसने विद्याशील बल के अलावा मान, मूर्खता, परदोष, परनिंदा जैसे गुणों को से भी संसार को विभूषित किया है, संवारा है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा में सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं। लेखक आगे कहता है कि मैं कोटि